नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के बाद 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होगी। 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और ये चरण कई मायनों में खास है क्योंकि कई राजनीतिक परिवारों के वारिस भी चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है, लेकिन लोगों की नजर अमेठी और रायबरेली सीट पर है, जहां मतदाता दिग्गज नेता और कांग्रेस सियासत की विरासत पर फैसला करेंगे। इस चुनाव में कांग्रेस की परंपरागत सीट समझी जाने वाली रायबरेली से सोनिया गांधी की विरासत संभालने के लिए उनके बेटे राहुल गांधी मैदान में हैं, जहां सोनिया ने रायबरेली की रैली में जनता से भावुक अपील कर कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, यह आपको निराश नहीं करेगा। हालांकि इस चरण में भी सिर्फ राहुल गांधी के अलावा कई उम्मीदवार सियासी विरासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। तो आज बहस इसी मुद्दे पर कि इतिहास और बादशाहत दोहराने की लड़ाई में उतरे सियासी परिवार इस कड़े इम्तिहान में कितने कामयाब हो पाएंगे। इनके लिए देश में कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। तो जीत का प्रण है और सीधी जंग है। बेहद खास मुद्दा है। चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है महेश जी आपका भी। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत भरत मेघवाल जी आपसे ही करते हैं। 5वां चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि अब महज 3 चरण बाकी है और इसमें भी रायबरेली सीट इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि पहले तो सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रही, लेकिन इस बार सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी इस सीट से लड़ रहे हैं। ऐसे में इस पूरी 49 सीटों के साथ साथ रायबरेली सीट से कितनी उम्मीद है कांग्रेस को, जहां दूसरी तरफ दावा बीजेपी का लगातार है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। देखिए श्वेता जी, रायबरेली एक ऐसी सीट रही है जहां आज़ादी के पहले से, चाहे मोतीलाल नेहरू जी की बात की जाए, फिर चाहे हमारे प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी और अब राहुल गांधी जी रायबरेली को संभालेंगे। रायबरेली की जनता जानती है कि किस तरीके से आज़ादी से पूर्व से गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने रायबरेली के लिए काम किया है। नेहरू जी ने जहां अपने जो घर था उस घर तक को दान में दे दिया था। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी आई, तब इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली में सबसे पहले जो जमींदार थे, जो छोटे किसान थे, उन्होंने अपना मालिकाना हक दिलाने का काम किया। आज चाहे औद्योगिक विकास की बात की जाए या वहां पे इंडस्ट्री की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, हर एक चीज के अंदर, चाहे वहां रेल के आयामों की बात की जाए, कारखाने की बात की जाए और सड़क मार्ग की बात की जाए, तो 2004 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, 2014 तक समस्त इतने विकास के काम किए गए कि आज रायबरेली की जनता कांग्रेस के लिए लालायत है। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है आज जिस तरीके से माननीय सोनिया गांधी जी ने एक मां की तरह एक भावुक अपील की कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी जी वो महिला है जिन्होंने अपनी सास को गोलियों से छन्नी होते हुए देखा इस देश के लिए। सोनिया गांधी जी वो महिला है जिन्होंने अपने पति को खोया, जिन्होंने अपने हाथ में उनके टुकड़े देखे। ये वैसी महिला रही जिन्होंने इस देश के लिए अपनी सास को, अपने पति को कुर्बान कर दिया और आज इस देश की जनता के लिए माननीय राहुल गांधी जी को उन्होंने समर्पित किया कि वो कह रही हैं कि देखिए आज मैं अपने बेटे को दे रही हूं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी 4 दिन पहले अमित शाह जी जब रायबरेली में चुनावी सभा करके आए, अब देखिए ये कुछ बात नहीं कर पाते, अपने मैनिफेस्टो पे नहीं बोल पाते। 10 साल जो सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी, वो आज भी विपक्ष पर आरोप लगाती है, 70 साल पुरानी बातें करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये पता है कि पिछले 4 चरण के अंदर इनका जो हालात हो चुकी है, 272 से भी कम एनडीए की सीटें आने वाली है। और रायबरेली और अमेठी जहां से स्मृति ईरानी जी बुरी तरीके से हारेगी, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वहां पर जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड पर जो रिपोर्ट आ रही है, 1 रुपए का कोई काम किया नहीं उन्होंने, किसी तरह का विकास नहीं किया। और आज अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज ही आए, इनसे भी आप जरूर पूछेगा कि रायबरेली में पिछले 10 साल में ऐसा कौन सा विकास किया जो रायबरेली की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट। अमेठी, क्योंकि रायबरेली तो कांग्रेस के ही पास रही है, अमेठी में जरूर स्मृति ईरानी
दूसरी वहाँ बात, के जीतना युवाओं की ये चाहेंगे। बात है हाँ। कि अब स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे वो एक भी वादे पूरे नहीं कर पाई। हमने ठीक है। सोशल मीडिया पर देखा है कि जो बस स्टैंड है वो बस स्टैंड भी एक पिलर पर खड़ा था। लोगों ने कहा ये विकास किया है स्मृति ईरानी जी ने, और एक वीडियो वायरल हुआ, एक समाज के अंदर भंडारे में गई, वहां भंडारे से भगा दिया गया कि आप आज यहाँ किस लिए आई हैं, आपने यहाँ पे किसी भी तरह का हमारे समाज का, हमारे लोगों का, हमारे जो संसदीय क्षेत्र था उसका एक विकास कार्य नहीं कर। ये मैंने ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बता रहे हैं सच्चाई। ठीक है, चलिए, क्योंकि पंकज मीणा जी भी चर्चा में शामिल हो गए, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी। अब चर्चा, क्योंकि देखिए जीत का प्रण तो सत्ता पक्ष विपक्ष जो खड़े हो रहे हैं निर्दलीय, वो सभी जीत के दावे कर रहे हैं। 5वां चरण महत्वपूर्ण है, 49 अहम सीटें, लेकिन रायबरेली अमेठी पर सबकी नजरें हैं। और जिस तरह से आपने सुना पंकज जी की, भरत मेघवाल जी ने क्या कहा कि लोग वहां के खुश नहीं है, विकास हुआ नहीं है, इसलिए इस बार वो सीट बीजेपी के हाथ से जानी तय है। अमेठी की जिक्र कर रहे हैं और रायबरेली एक बार फिर कांग्रेस के हाथ में आएगी। क्या कहेंगे इस पर? पहले एक रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो मैं भरत मेघवाल जी की इस बात की प्रशंसा करूंगा कि ये सच्चा आदमी है, और ये सच्चा आदमी होता है मन की बात साफ कह देता है। इनका फीडबैक का प्रोसीजर जो है वो केवल और केवल सोशल मीडिया पे डिपेंड है, और सोशल मीडिया भी वो जो प्रो कांग्रेस या एंटी मोदी चलता है वो सोशल मीडिया पे इनका फीडबैक डिपेंड है। तो मुझे लगता है जो इनका फीडबैक है सोशल मीडिया के डिपेंडेंट, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे इन्होंने प्रश्न खड़े किए कि साहब अमेठी में क्या काम किया, रायबरेली में क्या काम किया, तो ये तो अमेठी के लोगों से पूछिए कि जिन्होंने 2019 के अंदर राहुल गांधी को, एक राज परिवार के बेटे को, प्रधानमंत्री के दावेदार को इतने वोटों से हराया कैसे। और अगर ऐसी स्थिति थी कि भाई अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने कोई काम किया और जनता नाराज है, तो क्या कारण था कि राहुल गांधी जी पुनः वही अमेठी सीट जहां इनके पिताजी लड़ा करते थे, जो पिताजी इनको विरासत में देके गए थे, उस अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। और दुर्भाग्य देखिए कि रायबरेली से भी लड़ने की हिम्मत तो की, पर अंतिम क्षण तक इन्होंने रायबरेली डिस्क्लोज नहीं किया कि मैं रायबरेली से लड़ने जा रहा हूं। और ये बात तो रायबरेली की जनता भी जानती है कि रायबरेली में सोनिया गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के समय क्या काम हुआ। अगर ये फेयरनेस की बात करते हैं तो मुझे आप तो इंदिरा गांधी जी के जमाने की बात बता दीजिए कि इंदिरा गांधी जी से लेके अब तक सोनिया गांधी जी तक रायबरेली में चवन्नी का काम किया हो, या इन्होंने कोई रायबरेली को थाईलैंड सिंगापुर बना के छोड़ दिया हो, तो वो मुझे बता दीजिए। कुल मिला के कांग्रेस हमेशा रॉन्ग नैरेटिव के ऊपर काम करती है, और कांग्रेस के तमाम नेताओं की मजबूरी है कि किसी न किसी तरह गांधी परिवार का यशगान करते रहे, और उस यशगान से स्वयं की राजनीति चलती रहे। वास्तविकता क्या है? देखिए, वास्तविकता यह है कि जिस पार्टी का पूरा चरित्र पूरे राज्य के अंदर 2 सीट का है, उस ऐसी पार्टियों से तो ये समझौता कर रही है, और उन पार्टियों से ये भीख में 1-2 सीटें मांग रही है। जिस दिल्ली पे कभी इनका शासन हुआ करता है, 15-15 साल तक दिल्ली राज्य के अंदर इन्होंने राज किया, वहां इनको आज मजबूरी में लोकसभा के लिए समझौता करना पड़ता है। और दुर्भाग्य देखिए कि राहुल गांधी जी भाषण देके पंजाब में कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को हराइए और हमको वोट दीजिए, और वही दिल्ली में खुद जाके आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। यही तो वक्त की बात है, और कहते हैं कि वक्त बदलता है, पलटता है। यही वजह था कि कभी शीर्ष में थे, आज बहुत लिमिटेड सीट से, और इसलिए एक बार उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से वापस वो वक्त आएगा। शायद कांग्रेस भी यही उम्मीद कर रहे हैं, और इसलिए जीत के दावे भी। श्वेता जी, एक चीज कहना चाहूंगा कि वापस वो वक्त आएगा कैसे, मुझे समझाइए। आप कागज में मुझे बताइए, आप 350 सीटों में लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अब तक के 70 साल के दावा इतिहास इसलिए क्योंकि पहली बार कांग्रेस गठबंधन है, 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है। गठबंधन पर भरोसा है, शायद इसलिए ये बात कह रही है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस गठबंधन पर भरोसा इसलिए कर रही है ना कि पहली बात तो खुद तो लड़ने की स्थिति में नहीं थे। अगर मान लो गठबंधन के नाम पे कुछ सहयोगी मिल जाए और कुछ धक्का लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज खुद तो 350 लड़के वही 50 से कम आंकड़े में आने वाले हैं। ठीक है, अभी जब तक 4 चुनाव तक परिणाम नहीं आता, ये खुश हो ले, टीवी चैनल्स के ऊपर अपनी बड़ी बधाई क्या बढ़ाइयां कर ले, तो तब तक ठीक है, 15 दिन और इनका मनोरंजन चलता रहेगा। ठीक है, महेश शर्मा जी का रुख कर लेते, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। महेश जी, 5वां चरण महत्वपूर्ण, देखिए हर एक चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, राज्य भी चुनाव संपन्न होते जा रहे हैं, और अब 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां के 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन जिस तरह से वक्त आगे बढ़ रहा है, पिछले 4 चरणों को देखते हुए क्या आपको नजर आता है इस 5वें चरण के मद्देनजर? दावों को लेकर बात करें, रायबरेली अमेठी जैसी सीट को लेकर बात करें, या फिर हम बात करें राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी जैसे बड़े चेहरों को लेकर भी? बात है कि ये जो 5वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इससे 2 दिन पहले खड़गे साहब और अखिलेश यादव दोनों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जो मुफ्त अनाज योजना को 10 किलो तक की जो घोषणा की है, ये बहुत सोच समझ करके मतलब ये प्ले किया गया है इंडिया गठबंधन की ओर से, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो है दांव पे सपा भी है और कांग्रेस भी है और साथ ही आप पार्टी भी मतलब दिल्ली से जुड़ी हुई है। बाकी और जगह को मतलब इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये एक तो ये चीज देखी कि इस समय चुनाव के बीच में ये इस तरह की जो घोषणा हुई है तो उसका क्या मतलब है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं प्रेशर में आकर के ये घोषणा की गई है। एक चीज खैर इस बारे में हम ये नहीं है कि किसके लिए क्या है क्या नहीं, लेकिन बात ये है कि ये रणनीति अपनाई किसके लिए गई। आप चुनाव से पहले इस 10 किलो अनाज की घोषणा चुनाव से पहले करते तो उसका प्रभाव ज्यादा होता। अब बीच चुनाव के जब इतने दौर पूरे हो गए तो ये करने की क्या जरूरत पड़ी। एक दूसरा ये मान लूं मैं परंपरागत कांग्रेस की है रायबरेली और जो सीट है और शायद अमेठी में किशोरी लाल जी को जो उतारा है बीजेपी इस ईरानी के लिए, वो अच्छे कार्यकर्ता रहे, उनको वहां की मतलब अब तक वो चुनाव लड़ाते रहे इनको, तो एक अच्छा होल्ड है और परंपरागत रूप से मतलब क्या कहते हैं इसमें उनकी गांधी परिवार का उसका वहां वर्चस्व रहा है, काम भी करवाया है इन्होंने पूरे। और दूसरा जो सबसे विकास कार्य भी करा है, विकास कार्य, लेकिन अब वो पिछली बार वो कैसे चुनाव हार गए राहुल गांधी अमेठी से, ये एक सेफ सीट है और ये की जो अपील आई है सोनिया जी की वो एक मार्मिक अपील है। तो इससे भाई आज हमारे यहाँ जो है मतदाता कभी कभी भावनाओं से भी मतलब क्या कहते हैं समर्थन करते हैं। स्वयं रायबरेली में जो है राहुल गांधी को स्वयं उन्होंने समझा कि बड़ी सुरक्षित सीट। वायनाड में चूंकि इस बार उनके गठबंधन के ही दल उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे वहां, तो एक उनकी असहज की स्थिति है वहां पे वायनाड, तो ये भी एक कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों, और वो राहुल गांधी इसके माध्यम से वायनाड और रायबरेली में इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि देखिए हमारा दक्षिण और उत्तर दोनों में प्रभाव है। ये चीज का भी एक ही उत्तर दक्षिण की जो लड़ाई जो चल रही है इस बार, वो उसमें वो देखते हैं कि मेरा दोनों तरफ से समर्थन ये करके संभव है एक सीट रख लें और उसके बाद में यही परंपरागत सीट हो सकता है कि वापस से अपने कांग्रेस के किसी परिवार के जन को मैदान में उतारा। और ये बहुत हद तक तय करेगी जीत और हार कि आखिर इस सीट से परिणाम क्या होते हैं। अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, बेहद अहम है, देखिए 49 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है 5वें चरण में। कई अहम चेहरे हैं जिनके साख भी दाव पर है और जीत के दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे रायबरेली को लेकर रहेगा, और वो इसलिए क्योंकि आप उस सीट पर गई हैं और वहां कहते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जो नजर आता है तस्वीरें वो बहुत हद तक बयां करती कि स्थिति वस्तु स्थिति क्या है। रायबरेली सीट में राहुल गांधी का आना, सोनिया गांधी का इस सीट को छोड़ना, इसके बाद आज सोनिया गांधी की भावुक अपील करना कि राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। रायबरेली का विकास क्या कहता है, वहां के लोग क्या कहते हैं, और ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, समीकरण बदलेंगे या जो चल रहा है वही चलेगा? देखिए, जो 49 सीट्स का आपने जिक्र किया 5वें फेज का, ये डू और डाई की स्थिति है, चाहे पक्ष के लिए चाहे विपक्ष के लिए। पक्ष के लिए ज्यादा, पहला कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। ये वो सीट है जिसमें 49 में से 32 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी 2019 में, और उसको वापस से रिपीट करने के लिए वोटिंग परसेंटेज उतना, यानी कि स्ट्राइक रेट उतनी रहे, और उसके लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ना जरूरी है। अब इस पूरे चुनाव में जैसे पीयूष गोयल का चुनाव महत्वपूर्ण है, अलग अलग जैसे अगर वहां चले जाएं बिहार में कि लालू प्रसाद की बेटी का चुनाव महत्वपूर्ण है, राजीव प्रताप रूडी का महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में खाली रायबरेली की बात करना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेठी रायबरेली के सेंटिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो जिन 13 सीटों पर चुनाव है उसमें से एक तो केसरगंज, उसके अलावा रायबरेली, उसके अलावा लखनऊ और उसके अलावा अमेठी, ये 4 इस बार की सीटें हैं जिस पे नजर रहेंगी। अब मैं आपको अमेठी से शुरू करके रायबरेली पे लाती हूँ। देखिए, अमेठी और रायबरेली की जनता से जब मैं मिली तो मैं आश्चर्यचकित रह गई।
बिहार में कहा जाता था कि जब व्यक्ति पैदा होता है वो पेट से ही राजनीति सीख कर आता है। लेकिन अमेठी और रायबरेली की जनता के लिए शायद ये कहना एकदम उचित होगा, क्योंकि वहां पर हर घर में सबको पता है कि मुद्दे क्या हैं। और ये दो ऐसी जगह है जहां पर ना राष्ट्र के किसी मुद्दे पर चुनाव है, ना मटन मछली मंगलसूत्र पे चुनाव हो रहा है। ये दोनों जगह लोकल मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। अब अमेठी से शुरू करते हैं। अमेठी में जनता इंतजार कर रही है बाहें फैलाए गांधी परिवार का, और वहीं जो संजय गांधी अस्पताल बंद होने की नाराजगी, किसानों की नाराजगी है कि वो घर पर, वो अपने खेतों पर रात भर जगते हैं कि जानवर अंदर ना घुस जाएं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं विकास से जुड़े हुए, और अब वहां की जनता कई ऐसे मुद्दों की वजह से बीजेपी से नाराज चल रही है और गांधी परिवार का इंतजार कर रही है। केएल शर्मा को वो केएल शर्मा नहीं मानते, वो गांधी परिवार का नुमाइंदा मानते हैं। और वहां पर केवल जैसे 4 लाख ब्राह्मण हैं, 3.5 लाख यादव हैं, 3.5 लाख मुस्लिम हैं। तो जो ब्राह्मण हैं वो ये कह रहे हैं कि हम स्प्लिट होंगे, केएल शर्मा के साथ भी जाएंगे, लेकिन ज्यादा मुश्त ये कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं मानता, इसलिए हम कांग्रेस को वोट नहीं कर सकते, हम बीजेपी को करेंगे। लेकिन यहाँ पर यादव और मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, लेकिन लोकल मुद्दे हैं। अब वहां से 30-40 किलोमीटर आगे चलते हैं, रायबरेली का क्षेत्र आता है। रायबरेली अलग तरीके से है। रायबरेली में कांटे की टक्कर है। एक बहुत लोग हैं जो इस सेंटिमेंट को समझते हैं कि माँ बेटा गांधी परिवार को देते आ रहे हैं, आदत है, गांधी परिवार की ही सीट है, इसलिए वहां पर ना योगी आदित्यनाथ ज्यादा आते हैं, ना वहां संगठन खड़ा किया। अब संगठन अगर किसी ने खड़ा किया तो वो है दिनेश प्रताप सिंह, और वहां पर कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह वो व्यक्ति हैं, अगर आधी रात हमें कोई दिक्कत होगी तो दिनेश प्रताप सिंह अवेलेबल होंगे। राहुल गांधी का नहीं पता कि वो वायनाड चले गए होंगे या अवेलेबल होंगे या नहीं, लेकिन एक सेंटिमेंट गांधी परिवार से वहां जुड़ा हुआ है। अब ये देखना होगा कि लोकल सेंटिमेंट ज्यादा हावी होता है या गांधी परिवार। बिल्कुल ठीक। अदिति, एक बार इसी पर एक रिएक्शन भरत जी, जो अभी अदिति वहां की रिपोर्ट जो दे रही है अमेठी रायबरेली दोनों की बात करें तो। नहीं, देखिए श्वेता जी, मैंने अपने जैसे पूर्व के स्टेटमेंट में भी कहा कि वहाँ के लोकल मुद्दे हावी है। जो जनता है वो विकास पर बात करना चाहती है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंगलसूत्र, मटन मच्छी और घुसपैठिया जैसे शब्दों का प्रयास करके वहां पर लोगों को ध्रुवीकरण में लाने का प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अमेठी में निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो राजीव गांधी जी के समय से उनके साथ में रहे, लोकल कार्यकर्ता रहे, लोगों का जुड़ाव रहा है, तो लोग उनको वोट देने के लिए लालाए थे। और रही बात रायबरेली की, देखिए रायबरेली में निश्चित तौर पर कांग्रेस आजादी के समय से वहां पर रही है। सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी का वहां पर जिस तरीके से काम रहा वो विकास के आधार पर, और जो सेंटिमेंट कही गई है, मैंने पहले भी कहा, जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने कहा कि अब मैं अपनी सास के बारे में, पति के बारे में और आज बेटे के बारे में कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव है, क्योंकि हमने विकास भी किया। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे कि 2014 के बाद इनके केंद्र में सरकार रही और 2017 के आसपास से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार रही, ये कोई एक काम गिना पाए, नहीं गिना पाएंगे। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, लेकिन पंकज जी एक सवाल किया था अभी अदिति ने एक बात कही अमेठी को लेकर कि थोड़ी नाराजगी बीजेपी को लेकर इसलिए है क्योंकि स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय विकास की बात होती है और उससे लोग खुश नहीं थे। कहीं इस सीट के लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगी बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं होगी। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि सिटिंग सांसद के खिलाफ बोलने का एक चलन रहा है, परंतु मैं एक चीज को अच्छे से कहता हूं, उत्तर प्रदेश वो है जिसको हिंदुस्तान में राजनीति की प्रयोगशाला कहते हैं, और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां का हर वोटर कम से कम इलेक्टोरल रूप से सबसे ज्यादा लिटरेट है। और वो हमेशा, आप देखिए जब भी हुआ है उसने हमेशा वोट किया है देश के लिए, देश के विकास के लिए। वहां कभी भी कोई छोटे इश्यूज के ऊपर या कोई कुछ आपस के लोकल लीडर्स की लड़ाई के ऊपर वोटिंग नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में हमेशा लड़ाई होती है देश के विकास के लिए, और यही कारण था कि 2019 में हमने वहाँ इसलिए उम्मीद भी सभी राजनीतिक दलों को धराशायी करते हुए मैक्सिमम सीटें जीती, और इस बार हमारा पूरा विश्वास है कि सबके पूरी 100% सीटें हम जीतेंगे। महेश जी, 49 सीटें ऐसी जिसमें ज्यादातर 2019 में बीजेपी के खाते में जीत गई है, क्या बीजेपी के लिए चैलेंजेस रहेंगे यहाँ पर कुछ सीटों को लेकर, या आपको लगता है कि वो जीत दोहरा लेगी कम से कम उन सीटों पर? चुनौती तो है, कड़ी टक्कर भी है, लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे बीजेपी की ओर से सीएए को लागू करना और कांग्रेस की ओर से जो गरीबों को निःशुल्क जो गेहूं देने को, अनाज देने की जो बात है उसको दुगनी करना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ से मतलब संघर्ष की स्थिति है। अब ये देखा है इसमें भावनाएं भी हैं, लोकल इश्यूज भी हैं, वो कितने प्रभावशाली होते हैं।
बिल्कुल। पार्टी कार्यकर्ता अपनी बातें आम जनता को कितना कन्विंस कर पाते हैं, जिस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आदित्य, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे रोचक रहेगा कि ये जो 5वां फेज है वो बहुत निर्णायक होने वाला है, वोटिंग परसेंटेज पर नजर होने वाली है। और खास तौर पे अगर गांधी परिवार नहीं लड़ता रायबरेली अमेठी से, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज जाता कि अब वो दक्षिण की पार्टी हो गई है, नॉर्थ से डर के चले गई है। बहुत करेजियसली गांधी परिवार पूरी तरीके से अपने आप को, चाहे इमोशंस हो, चाहे रणनीति हो, चाहे अशोक गहलोत को ले जाने की बात हो, वहां पर काम कर रहा है। और ये अब साख की लड़ाई है। अगर गांधी परिवार को राजनीति में अपना वर्चस्व रखना है तो रायबरेली की सीट जीतनी होगी और अमेठी को भी जीत में कन्वर्ट करना होगा। ये बड़ी चुनौती है, उसके लिए काम करना होगा। बिल्कुल, और ये जीत हार बहुत हद तक भविष्य भी यहाँ पर तय करेगी, सीट भी तय करेगी और गढ़ भी तय करेगी कि कौन सा किसका गढ़ अब बन चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, 5वां चरण है, बेहद महत्वपूर्ण है, तैयारियां जोर शोर से है, जीत का प्रण सभी ने ले रखा, सीधी जंग भी कई सीटों पर नजर आ रही, कई अहम चेहरे हैं जो आमने सामने हैं, जीत के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जनता जिसे ये तय करना है। और जरूरी नहीं कि जो मुद्दे हावी हो या जो मुद्दे पूरे देश में हर एक राज्य में प्रचार प्रसार के दौरान नजर आते वही मुद्दे हो। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इन सब से मतलब नहीं है, वोटर्स को उनके मतलब है कि अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर, जरूरतों को लेकर, जो मुश्किलें हुई किसने आसान की, कौन उनके साथ मौजूद, और ऐसे भी जा रहे हैं वोटर्स यहां पर इमोशंस के साथ भी। तो अब देखना होगा कि कहां पर क्या समीकरण वाकई में जो पिछली बार थे वैसे ही बनते हैं या फिर समीकरण बदलते हैं। खासतौर से रायबरेली और अमेठी सीट की हम बात कर ले या बड़े चेहरों की बात कर ले, दिलचस्प होगा, लेकिन तय सब कुछ वोटर के हाथ में है। वोटर को करना, देखना होगा कि 5वें चरण का वोटिंग परसेंट भी कितना निकल कर आता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।